मुझे काफ़ी टाइम से थ्री जोकर की स्टोरी कवर करने की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मेरा ही एक फ्रेंड का चैनल है जो कि कॉमिक बाजी के नाम से है, वो ये स्टोरी कवर कर रहा है। तो जिसे भी डीसी की स्टोरीज में इंटरेस्ट है वो इस वीडियो के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से थ्री जोकर्स और बाकी की डीसी स्टोरीज को एंजॉय कर सकता है। दुनिया की डेस्टिनी अब बदलने वाली थी, क्योंकि नल द गॉड ऑफ डार्कनेस अपनी जेल से आजाद होकर अपने साम्राज्य को फैला रहा था। नल की ही वजह से सिम्बियोट्स एग्जिस्ट में आए, जो कि बाद में अलग अलग प्लैनेट्स पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर रहने वाले लोगों से बॉन्ड बनाया। अर्थ पर फ्लैश थॉम्सन भी वेनम बन चुका है, स्पाइडरमैन भी सिम्बियोट से बॉन्ड बना चुका है, लेकिन एडी ब्रॉक का वेनम से बॉन्ड होना सबसे अलग था, क्योंकि उसका बेटा डिलन, उसके पास कुछ स्पेशल पावर हैं जो कि नल की ही जैसी हैं, लेकिन अभी वो उन्हें सही से इस्तेमाल नहीं करना जानता है। जब नल अर्थ पर आया तो सभी हीरोज ने मिलकर उसे रोकना चाहा, लेकिन ये जंग एक तरफा निकली। नल ने बड़ी ही आसानी से सेंट्री को दो हिस्सों में फाड़ दिया, सेलेस्टियल्स को अपने कंट्रोल में कर लिया और तो और उसने पूरी अर्थ को अपने सिम्बियोट से ढक लिया था। ये सच में बहुत डरावना था, क्योंकि अब अर्थ पर सूरज की जरा सी भी रोशनी नहीं पहुंच सकती थी। अर्थ पर अंधेरे का राज हो चुका था। एडी ने जब नल को रोकने की कोशिश की तो उसने एडी से उसका वेनम सिम्बियोट छीन लिया और उसे मरने के लिए टाइम स्क्वायर बिल्डिंग से नीचे छोड़ दिया। उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी की भी जान जा सकती थी, और ऐसा ही हुआ, क्योंकि एडी वेनम से अलग हो चुका था। तो उसके साथ भी वही हुआ जो एक नॉर्मल इंसान के साथ होता। एडी सीधा कार पर आकर गिरा, उसकी हड्डियां टूट चुकी थीं, लेकिन एडी के साथ कुछ अजीब हुआ। एडी की बॉडी तो कार पर गिर के रुक गई, लेकिन एडी की कॉन्शियसनेस या कहें उसकी सोल, वो अभी भी किसी अंधेरी सी जगह में गिरती जा रही थी। एडी कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं यहाँ से गिरते हुए अपने शरीर और सिम्बियोट ड्रैगन को साफ साफ देख रहा हूँ, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मैं बिना रुके गिरता जा रहा हूँ। एडी चिल्लाता है, लेकिन वो अभी भी गिरता जा रहा था। एडी को याद आया कि ऐसा ही कुछ उसके साथ पहले भी हो चुका था। जब कार्नेज का इवेंट हुआ था तब भी वो इसी तरह से हाइव माइंड से जुड़कर फंस गया था, लेकिन वो वहां से किसी तरह से बाहर निकल आया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। एडी अपनी आंखें बंद करके हाइव माइंड से कनेक्ट होने की कोशिश करता है कि तभी एडी को कोई आवाज लगाता है, ब्रॉक उठो सोल्जर, इससे पहले कि सिम्बियोट कीड़े तुम पर पूरी तरह से हावी हो जाएं और तुम्हें नर के दरवाजे तक घसीटते हुए ले जाएं। ब्रॉक ने कहा, क्या तुम कौन हो? मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, और ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जिस पर उस आवाज ने कहा, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा दर्द झेलना पड़ सकता है। और इतना कहते ही एडी को जोर का झटका लगता है। एडी कहता है, मुझे रुकने के लिए क्या करना होगा? उस आवाज ने कहा, तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करना होगा ताकि तुम खुद को गिरने से रोक सको। एडी कहता है, लेकिन कैसे? मैं खुद को गिरने से कैसे रोकूं? गाइस, एडी को अपने सामने जमीन दिखाई दे रही थी। एडी उसे टकराने ही वाला था कि तभी उस आवाज ने कहा, तुम्हें खुद को गिरने से रोकना होगा, ठीक उसी तरह जैसे हर कोई रोकता है। एडी जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। एडी सही सलामत जमीन पर लैंड हो चुका था। एडी कहता है, वो ये तो बड़ा अमेजिंग था, मैंने सही सलामत लैंडिंग कर ली और मैं ठीक भी हूँ। लेकिन तभी उसके पास वही बंदा आकर कहता है, चलो बच्चे, अब खुद को संभालो, हमें यहाँ पर बहुत सारा काम करना है। एडी कहता है, मैं इस आवाज को जानता हूँ, तुम तो रेक्स स्ट्रिकलैंड हो ना? जिस पर जनरल कहते हैं, मैं अब उससे कहीं भी ज्यादा हूँ बच्चे, चलो मेरे पीछे आओ, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है यहाँ पर। एडी उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि अभी वो एक अंधेरे में था और अब उसके सामने ठीक अर्थ जैसी ही एक जगह थी। तभी एडी को अपने सामने दो माँ और बेटी नजर आते हैं, जिनके पीछे ड्रैगन पड़े हुए थे। एडी उनको बचाने के लिए जाता है। जनरल रेक्स एडी को ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन एडी फिर भी नहीं रुकता। पर ये क्या, एडी उन दोनों को छू भी नहीं पाया। वो दोनों लोग एडी के आर पार निकल जाते हैं, जैसे एडी इनके लिए कोई हवा की तरह हो। एडी जाकर दीवार से टकरा जाता है। एडी कहता है, ये मेरे साथ क्या हुआ? मैं उन्हें छू क्यों नहीं पाया? लेकिन एडी को उन दोनों को बचाना ही था, इसलिए वो सीधा ड्रैगन को रोकने के लिए भागा। जनरल रेक्स अभी भी एडी ब्रॉक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। एडी ने कहा, जनरल मेरे पास वेनम नहीं है तो क्या हुआ, मैं इन्हें फिर भी बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। एडी सीधा ड्रैगन के मुंह में घुस गया।
पर फिर से वही हुआ। एडी को वो ड्रैगन भी नहीं छू पाया, लेकिन जब एडी उस ड्रैगन के अंदर से गुजरा तो कुछ समय के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर फट चुका हो। एडी रेक्स से पूछता है, जनरल ये क्या चीज है? क्योंकि एडी को वहां पर कई सारे इंसान नजर आने लगे थे जो कि किसी वायर से जुड़े हुए थे। जनरल वहां से चलते हुए कहते हैं, कम ऑन एडी, तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो जो तुम इस जगह को ना समझ सको। एडी ने कहा, क्या ये जगह द हाइव है? ओ माय गॉड, ये नहीं हो सकता। तो क्या ये सभी इंसान हाइव से जुड़ चुके हैं? रेक्स ने कहा, हाँ ये सभी, और आई एम सॉरी पर यहाँ सिर्फ सिविलियंस ही नहीं हैं, यहाँ उनके प्रोटेक्टर भी हैं। एडी देखता है उस जगह पर स्टॉर्म, द थिंग, कैप्टन अमेरिका, मैग्नेटो जैसे कई सारे हीरोज भी मौजूद थे जो कि हाइव का हिस्सा बन चुके थे। एडी ने कहा, द थिंग, कैप्टन ये नहीं हो सकता, मुझे ऐसा होने से रोकना होगा। तब रेक्स ने कहा, बच्चे तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते हो। एडी ने गुस्साते हुए कहा, तुम गलत हो रेक्स, हम बस इस जगह पर फंस चुके हैं, हमें कुछ करना होगा। रेक्स ने कहा, तुम्हें पहले इस जगह को समझना होगा, खुद को तो देखो, तुम तो अपने शरीर पर एक शर्ट भी नहीं बना पा रहे हो। ये सब जो तुम अपने आसपास देख रहे हो ये बस एक मेमोरी की तरह है, एक कोडेक्स जो कि इंफॉर्मेशन की तरह इधर उधर दौड़ रहा है, ये सब रियल नहीं है। एडी ने कहा, तो फिर मैं और तुम इस जगह पर इतनी आसानी से कैसे घूम रहे हैं? तो रेक्स ने कहा, ये बात तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद इस वजह से है क्योंकि एक वक्त में मैं और तुम और बाकी के कुछ लोग वेनम सिम्बियोट से बॉन्ड हो चुके हैं और हम लोग ने इनसे कहीं ज्यादा देर तक इन सिम्बियोट से बॉन्ड बनाया था, इसलिए हम सब इस तरह से यहाँ आजाद हैं। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें यहाँ कुछ मेरे सिम्बियोट दोस्त भी मिलेंगे। जिस पर एडी ने कहा, नहीं, मुझे मेरी बॉडी के पास जाना है ताकि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। रेक्स ने कहा, तुम्हारी बॉडी के पास जाकर भी कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम ऐसा अगर चाहते ही हो तो मैं तुम्हें वहां पर जरूर ले जाऊंगा। रेक्स एडी को लेकर उसकी बॉडी के पास आ जाता है जहां पर एडी मर चुका था और डिलन एडी के पास बैठकर रो रहा था। एडी कहता है, डिलन मेरी तरफ देखो बेटा, मैं तुम्हारे ठीक सामने हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इतना कहकर एडी ने अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर उसे फेरना चाहा, लेकिन एडी उसे छू भी नहीं पाया। ये सच में बहुत दर्दनाक था। जब आप सब कुछ देख सकते हो, उन्हें सुन सकते हो, पर आपको वो ना तो सुन सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, तब आप बस तड़प कर रह जाते हो। शायद मरने के बाद भी यही होता होगा, हमारी सोल भी इसी तरह से तड़पती होगी। रेक्स ने कहा, खुद को संभालो एडी। एडी ने कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। डिलन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। और इतना कहकर एडी गुस्से में रेक्स को पकड़कर दीवार में घुसेड़ देता है और कहता है, मैं इस तरह से नहीं मर सकता, मैं इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता। रेक्स कहता है, देखो बच्चे, तुम्हें अभी यहाँ जो कुछ भी है उसे समझना होगा, तब जाकर हम कुछ प्लान बना सकेंगे। एडी ने कहा, तुमने देखा ना मेरा बेटा कितना रो रहा था, तुम तो यहाँ पर पहले से हो लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए, पर मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ, बस मुझे कोई मेरे ही जैसा वेनम मिल जाए। जिस पर रेक्स ने कहा, ये आइडिया तो एकदम सही है, पर इसके लिए हमें उस ऊंचाई पर जाना होगा जहाँ पर पहुँच पाना ही मुश्किल है, और अगर हम वहाँ पर पहुँच भी गए तो उसके पास से वेनम को कैसे लेंगे, क्योंकि वेनम को नल अपने हाथ में लिए है। एडी ने कहा, ओके तो ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है, पर इस सबको हम दोनों लोग रोकेंगे कैसे? जिस पर रेक्स ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ पर अकेले नहीं हूँ, तुम्हें मेरे यहाँ कुछ दोस्त भी मिलेंगे। चलो मैं तुम्हें मेरे वाले ट्रायसोनोसॉरस से मिलवाता हूँ, लेकिन ये उससे भी कहीं जाता है। तो अब हाजिर है मेरा सबसे जाबाज योद्धा, जिस पे पीछे से फ्लैश थॉमसन आते हुए कहता है, एजेंट वेनम थॉमसन ड्यूटी पर हाजिर है सर। फ्लैश ने वहां आते ही एडी से कहा, ब्रॉक तुम्हें देखकर अच्छा लगा। और फ्लैश की इन्हीं लाइंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये पार्ट किंग इन ब्लैक का मेन इवेंट नहीं था, लेकिन ये उसके पैरेलल चल रही साइड स्टोरीज हैं जो कि किंग इन ब्लैक के प्लॉट को सेट करती हैं। इसीलिए जो भी साइड स्टोरीज इंपॉर्टेंट होगी मैं उन्हें आपको बताता चलूंगा। पर देखने वाली बात यह है कि अब एडी किस तरह से अपने वेनम को लेगा और वो नल को हराकर अपनी बॉडी में कैसे वापस आएगा। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरा खुला हुआ है, आप वहां पर अपने आचार विचार सारी चीजें बता सकते हैं। तो अब मैं चलता हूं, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।